एवरीवन वेलकम दिस वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो में आज आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं इनडायरेक्ट के कुछ रूल्स। तो पहला रूल है आपके पास इनडायरेक्ट का, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्ट के रूल समझे थे। आई होप आपको डायरेक्ट के सभी रूल जो है वो क्लियर हो गए। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में फिर से मैं बता रहा हूँ, आपके पास कुछ वर्ड्स हैं जो आपके पास कौन सी सेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी के बेस में आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। ऑल जो है आपके पास पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, सम आपके पास पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, नो आपके पास नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है और सम नॉट आपके पास नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इनडायरेक्ट के कुछ 150 मेथड वाला रूल बताऊंगा। तो देखो वही है मेथड। अगर आपके पास कभी भी स्टेटमेंट में वर्ड ऑल मेंशन है, कौन सा वर्ड ऑल, तो उसका मीनिंग होता है आपके पास 150। क्या होता है आपके पास 150। अगर जो भी आपके पास वर्ड ऑल होगा उसका मीनिंग होगा 150। अगर सम है आपके पास तो 50-50, नो है तो 100-100, सम नॉट है तो 50-100। आप इन वैल्यूज़ को जो है वो नोट डाउन कर लीजिएगा, इन्हीं का आपका यूज़ होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो अब आप बोलोगे ये 100-100 क्या है, 150 क्या चीज़ है। तो इसको समझाने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रखी है, इनको अब हम सॉल्व करते हैं। देखो जैसे आपके पास ऑल की है, तो स्टेटमेंट जब कभी भी आपके पास ऑल होगा तो आप क्या लिखोगे उसको 150। मतलब ऑल है तो ये जो पहले वाला वेरिएबल आएगा इस पे आप लिखोगे 100, सेकंड वाले पे लिखोगे 50। ठीक है, अब सम वाले का है तो सम की वैल्यू कितनी बताई मैंने, 50-50 बताई। तो पहले वाले वेरिएबल पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास 50 और सेकंड वाले वेरिएबल पे भी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 50। ठीक है, अब थर्ड स्टेटमेंट है आपके पास, तो इसमें आपके पास पहले वेरिएबल पे वैल्यू कितनी आती है 100 और सेकंड वाले वेरिएबल पे कितनी आ जाएगी 100। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या मेंशन है, नो। जैसे पहले वाले में ऑल था तो ऑल का क्या बोला मैंने 150, तो पहले वाले में 100 आ गई, सेकंड में 50 आ गई। उसके बाद सम था, सम का मतलब 50-50, तो पहले पे भी 50 और सेकंड पे भी 50। अब नो था तो नो का मैंने बताया आपको 100, तो पी पे भी 100 और क्यू पे भी 100। और उसके बाद अब आपके पास सम पी आर नॉट क्यू, तो मतलब सम नॉट वाला है तो पहले पे आपके पास 50 वैल्यू आ जाएगी और सेकंड पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 100। तो ठीक है, आपको इतना क्लियर हो गया। अगर देखो जैसे इन्हीं स्टेटमेंट को मैं थोड़ा चेंज करके लिख लेता हूँ, आपके पास क्या हो जाएगा। जैसे देखो इसी को मैं लिख लेता हूँ आपके पास ऑल क्यू आर पी। ठीक है, अब मैंने चेंज कर लिया, आपके पास दूसरी स्टेटमेंट बना दी मैंने ऑल क्यू आर पी। अब आपको मैंने पूछा इसमें 150 आप रिप्रेजेंट करो, तो Q का भी क्या आएगा 100 और P को आ जाएगा 50। क्योंकि जो पहला वाला होता है ना आपके पास उसको क्या आ जाता है आपके पास 100, फिर आता है 50। अब जैसे सम वाली है तो सम वाली को भी मैं चेंज करके लिख लेता हूँ आपके पास, तो लिख लेता हूँ मैं आपके पास सम QRP। तो अब सम वाला है, सम में तो आपके पास 50-50 है, चाहे कोई भी वेरिएबल चेंज हो जाए तो उसमें कोई इश्यू नहीं होता, तो आ गया 50-50। अब नो वाले का है तो लिख लेता हूँ मैं नो QRP। तो अब नो में भी आपके पास वेरिएबल क्या आते हैं 100, तो इसमें भी कोई इश्यू नहीं हो जाएगा। आप देखो जैसे ये सम नॉट वाला था तो इसको लिख लेता हूँ मैं सम QR0P। तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, मैं डायरेक्टली लिख लूँगा सम QR0P। तो Q को क्या लिख लूँगा मैं 50 और P को लिख लूँगा 100, क्योंकि सम नॉट का क्या बोलता है 50-100। तो आपको ये जो वैल्यूज हैं ये आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। जैसे मैं आपको पूछूँ सम का क्या होता है तो आप बोलोगे 50-50, नो का पूछता हूँ तो 100-100। तो इस तरह से आपको ये याद होने चाहिए, तभी जाके आपके पास जो क्वेश्चन है ये इनडायरेक्ट के सॉल्व होंगे। आपके पास ये रूल्स अगर आपको एक बार समझ आ गए, आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस इनकी कर ली, तो आपके पास बहुत ही ईजी आपका जो क्वेश्चन है वो सिलोजिज्म का सॉल्व होगा। हालांकि अगर आप वन डायग्राम से करोगे तो बहुत टाइम आपका कंज्यूम होगा और आपको कन्फ्यूजन भी हो सकती है। इस मेथड को ट्राई करो आप, इजीली आपका जो क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व होंगे। ये था आपके पास पहला रूल। अब मैं आपको दूसरा रूल बताता हूँ, उसके बाद 3-4 रूल इसके वो बता के इसके ऊपर क्वेश्चन जो वो प्रैक्टिस करते हैं। तो चलो देखते हैं, अब आपके साथ हम डिस्कस करते हैं सेकंड रूल। सो अब हम देखते हैं आपके पास रूल 2। तो रूल 2 क्या बोलता है आपके पास, रूल 2 है कि आपके पास जो कॉमन वेरिएबल है इन स्टेटमेंट मस्ट हैव वन वैल्यू ऑफ 100। अब आप बोलोगे ये क्या चीज़ लिख ली मैंने, तो देखो आपके पास जो मैंने कॉमन वेरिएबल आपको बताया था, स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट है उनके बीच में आपके पास एक कॉमन वेरिएबल था। जैसे ये स्टेटमेंट ले रखी है मैंने 2, ऑल रोड्स आर ट्री, नो ट्री इज सोप। तो आपके पास इसमें कॉमन वेरिएबल क्या आ रहा है, ट्री आ रहा है। तो आपके पास क्या आ जाएगा ट्री, एक साइड आपके पास आ जाएगा सोप और एक साइड आ जाएगा आपके पास रोड्स। और जो मैंने आपको पहला रूल बोला था उसमें आपको ऑल किसको रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव को, नो नेगेटिव को। अब ऑल की वैल्यूज क्या आती है आपके पास 150 और नो की आती है आपके पास 100,
100। अब देखो ये मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, रोड की वैल्यू आ रही है 100, ट्री की वैल्यू आ रही है एक बार 50, एक बार आ रही है 100, और सोप की वैल्यू आ रही है 100। अब मैंने कहा कि आपके पास जो कॉमन वेरिएबल है, कॉमन वेरिएबल क्या है, अब आपके पास ट्री है तो इसके पास कम से कम एक वैल्यू जो है वो 100 होनी चाहिए। तो आपके पास एक वैल्यू 100 है तो आपके पास मतलब करेक्ट है। अब आपके पास इसमें आप इनडायरेक्ट रिलेशन जो है वो चेक करोगे, अब वो ठीक होंगे या नहीं होंगे वो हम जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी पता चल जाएगा आपको, और मैं आपको रूल्स भी तो बताने हैं अभी। और अगर मान लो ये अगर आपके पास दोनों वैल्यू 50-50 है, अगर आपके पास एक वैल्यू इसमें क्या है आपके पास 100 है तो भी आपके पास जो इनडायरेक्ट रिलेशन एग्जिस्ट करेंगे। अगर आपके पास दोनों वैल्यू 100 है तो भी आपके पास इनडायरेक्ट वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। अगर आपके पास एक वैल्यू भी 100 नहीं है तो आपके पास कोई भी इनडायरेक्ट रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये था आपके पास रूल। अब देखो इसी तरह से आपके पास हम ये देखते हैं, आपके पास सेकंड वाला जो है आपके पास इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, इसमें आपके पास देखो क्या आ रहा है, ऑल मैन आर वर्टिब्रेट्स, सम मैमल आर वर्टिब्रेट्स। तो कॉमन क्या आ रहा है, वर्टिब्रेट्स आ रहा है, तो वर्टिब्रेट्स लिख लेता हूँ मैं, एक साइड मैमल्स आ गया और एक साइड आ गया आपके पास मैन। अब देखो आपके पास क्या है, ऑल है तो ऑल किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव को, सम है तो पॉजिटिव को आ जाएगा। अब ऑल है तो 150, सम है तो 50-50, ठीक है यही आ गया। अब मैन पे मैं क्या लिख लूंगा, 100 लिख लूंगा, वर्टिब्रेट्स पे मैं 50 लिख लूंगा, वर्टिब्रेट्स पे फिर 50 आ गया, मैमल्स पे कितना आ गया 50। तो अब मेरे पास जो कॉमन वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे ट्री था वैसे यहाँ पे क्या है वर्टिब्रेट्स। अब आपने देखा तो दोनों वैल्यूज क्या है 50 है, तो क्या इनमें से कोई एक वैल्यू 100 है, नहीं है, तो आपके पास इसका कोई भी इनडायरेक्ट रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मतलब आप यहीं से कर लोगे, जो डायरेक्ट हो गए उनको तो आप सॉल्व कर लोगे, और इस तरह की कंडीशन आ गई तो आप इनडायरेक्ट सभी वैल्यूज को क्या कर लोगे, क्रॉस, मतलब वो कोई भी फॉलो नहीं होगी। तो आई होप आपको ये जो सेकंड रूल था ये आपको समझ आ गया, क्या था कि जो आपको कॉमन वेरिएबल होता है उसमें एटलीस्ट एक वैल्यू तो आपके पास 100 की होनी चाहिए। तो आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। आप देखते हैं आपके पास थर्ड और फोर्थ रूल, चलो देखते हैं आपके साथ अब थर्ड और फोर्थ रूल। सो अब देख रहे हैं आपके पास हम नेक्स्ट रूल है आपके पास, अगर स्टेटमेंट में मैंने आपको जैसे कहा था, अगर वो ऑल और सम मतलब पॉजिटिव वर्ड्स आ रहे हैं तो उनका कंक्लूजन भी क्या करेक्ट होगा, पॉजिटिव ही होगा। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आपके पास कौन सा उनका करेक्ट होगा, नेगेटिव वाला होगा। अगर दोनों नेगेटिव है तो आपके पास कोई भी रिलेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। अब ये कैसे होगा ये मैं आपको जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना उसमें आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। और इसके बाद आ रहा है आपके पास नेक्स्ट इनकम एक्सपेंडिचर। तो इसमें क्या होता है आपके पास इनकम हम किस में चेक करते हैं, इनकम जो है वो हम स्टेटमेंट में चेक करते हैं कि आपके पास क्या आ रही है स्टेटमेंट। और जो आपके पास एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर हम किस में चेक करेंगे, आपके पास कंक्लूजन में चेक करेंगे। अब ये इनकम एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये जब हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आइडिया आ जाएगा। अब देखो जैसे मैंने आपको जो लास्ट वीडियो में 3 क्वेश्चन करवाए थे उनमें आपके पास कुछ इनडायरेक्ट स्टेटमेंट आई थी। अब वो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट आपको फिर से होमवर्क, अब उनको सॉल्व करोगे। अब वो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद आप उन सभी को सॉल्व कीजिएगा। आपके पास देखते हैं क्या आपने अच्छे से सॉल्व ठीक किए, आप उनको मैच कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो चलो देखते हैं आपके साथ अब हम कुछ क्वेश्चन। सो अब देखते हैं आपके साथ हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास स्टेटमेंट और कंक्लूजन दे रखी है, तो ऑल रोड्स आर ट्री, नो ट्री इज सो। तो मैंने कहा स्टेटमेंट में सबसे पहले आपका स्टेप क्या होता है, सबसे पहले आपने कॉमन वेरिएबल चेक करना है। तो क्या आ रहा है, क्या आपके पास कॉमन वेरिएबल आ गया है आपके पास ट्री, एक साइड आपके पास सोप है और एक साइड आपके पास क्या है, रोड्स है। तो जब भी आप क्वेश्चन करोगे पहला स्टेप आपके पास हमेशा सेम होगा, जैसे हमने लास्ट वीडियोस में एक स्टेप किए थे ना, आपके पास वही सेम स्टेप्स होंगे यहाँ पे भी। बस आपके पास लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, आपको इनडायरेक्ट सिखाया नहीं था, इसमें इनडायरेक्ट के रूल्स भी आप यूज करोगे। तो अब आपने देखा रोड और ट्री के बीच में क्या रिलेशन है, ऑल का रिलेशन है, ट्री और सोप के बीच क्या रिलेशन है, नो का रिलेशन है, ठीक है। इतना आ गया। अब आपको पता है रोड और ट्री के बीच क्या आएगा, डायरेक्ट आएगा, ट्री और सोप के बीच डायरेक्ट आएगा। तो रोड और ट्री देखो आपके पास सोप और रोड दे रखा है, सोप और रोड, तो मतलब कौन सा रिलेशन आ गया ये, इनडायरेक्ट। सम ट्रीज आर रोड, ट्रीज और रोड, तो मतलब ये डायरेक्ट आ गया। रोड और सोप आपके पास क्या आ गया, इनडायरेक्ट आ गया, ठीक है। इतना आ गया। अब जो डायरेक्ट दे रखा है तो उसको हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। ट्री और रोड के बीच में दे रखा है डायरेक्ट, ट्री और रोड, यहाँ पे क्या है ऑल, और यहाँ पे क्या दे रखा है सम। तो आपके क्या पास ये क्या कोई स्टेटमेंट जो आपके पास दे रखी है, ऑल रोड्स आर ट्री, तो आपके पास उसका सम ट्रीज आर रोड करेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि आपके पास ऑल के केस में क्या करेक्ट होता है, आपके पास सम करेक्ट होता है। तो डायरेक्ट आपको समझ आ गया, ये तो आपने लास्ट वीडियो में भी सीखा था। अब इसमें न्यू क्या सीखा, देखो मैंने सबसे पहले आपको कहा था ऑल को आप पॉजिटिव रिप्रेजेंट करोगे, नो को नेगेटिव, इनडायरेक्ट के लिए। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या आप बताया था मैंने आपको, आपके पास आता है नेगेटिव,
तो आपके पास जो नेगेटिव्स होंगे तभी आपके पास उसमें इनडायरेक्ट वाले वो करेक्ट होंगे, अगर नेगेटिव के अलावा कोई है तो वो डायरेक्टली गलत हो जाएंगे। तो आप देखा नो नो दोनों नेगेटिव हैं, तो अब ये ठीक भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, वो अब हम आगे रूल्स को फॉलो करेंगे तब पता चलेगा। अब देखो ऑल है तो ऑल का रूल आ गया 150, तो लिख लिया मैंने 150। नो है तो 100 आ गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया आपके पास, नो भी आ गया, ये कर लिया आपने, ठीक है। अब आपको मैंने कहा था कि आपने कॉमन वेरिएबल चेक करना है, तो रोड पे आ गया 100, ट्री पे आ गया 50, रोड ट्री पे आ गया 100 और ये आ गया 100। तो देखो अब आपके पास आपने जब मिडिल टर्म देखा, कॉमन वेरिएबल देखा, तो वहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल मतलब एक टर्म जो थी वो 100 आनी चाहिए थी, तो वो आपके पास 100 है। तो आपके पास मतलब इनडायरेक्ट रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आपको मैंने कहा था क्या करोगे आप, वो प्लस माइनस देख लिया, अब आप यहाँ पे भी जो वैल्यूज हैं उनको चेक करोगे। अब आपको क्या कहा था मैंने, अब आपने चेक करना है इनकम एक्सपेंडिचर। इनकम मैंने कहा थी आपको किस में देखनी है, आपने इनकम देखनी होती है आपने स्टेटमेंट में, और एक्सपेंडिचर देखते हो आप कंक्लूजन में, ठीक है। अब देखो नो है तो 100 आ जाएगा, तो नो है तो यहाँ पे भी 100 आ जाएगा। अब देखो इनकम एक्सपेंडिचर कैसे देखते हैं, इनकम आपके पास क्या होता है, खर्चा, मतलब आप कितने कमा रहे हो, और एक्सपेंडिचर होता है आपके पास खर्चा। अगर मैं बोल रहा हूँ आप 10 रुपये कमा रहे हो तो 10 रुपये आप खर्च सकते हो, बिल्कुल खर्च सकते हो। अगर आप 10 रुपये कमा रहे हो 5 रुपये आप खर्च सकते हो, बिल्कुल खर्च सकते हो। अगर आप 10 रुपये कमा रहे हो क्या आप 20 रुपये खर्च पाओगे, नहीं खर्च पाओगे। बस वही वाला रूल हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब देखो पहला क्या है आपके पास, ये सोप और रोड। तो सोप आप जब आपने देखा सोप कितना कमा रहा है, ये जो नंबर आ रहा है ना ये आपके पास कमाई हो रही है, ठीक है। सोप कमा रहा है आपके पास 100 रुपये, कितना कमा रहा है 100 रुपये, और खर्चा भी कितना कर रहा है 100, तो ठीक है ना, ये बिल्कुल ठीक है कि 100 कमाए तो 100 खर्च सकता है, उसकी मर्जी है। अब आपके पास रोड है, रोड 100 रुपये कमा रहा है 100 खर्च रहा है, क्या 100 कमा के 100 खर्च सकता है कोई, बिल्कुल जिसकी मर्जी, अगर वो जितना कमा रहा है वो खर्च सकता है। तो आपके पास दोनों क्या हो गए, ठीक हो गए। अगर आपके पास इनकम वाला भी ठीक हो गया, एक्सपेंडिचर वाला, दोनों मतलब ठीक हो रहे हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई आपके पास करेक्ट हो गई। अब उसी तरह से आप इसमें भी देखोगे, अब रोड कितना कमा रहा है 100 खर्च रहा है, कोई इशू नहीं है। सोप 100 कमा रहा है 100 खर्च रहा है, तो आपके पास क्या हो गया करेक्ट। तो अगर इसका आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इसका आपको सोल्यूशन क्या आ जाएगा, ऑल फॉलो किया, 1 2 3 फॉलोज हो रहा है, ठीक है। आपने ये 150 चेक कर लिया, उसके बाद आपको सिंपल इनकम एक्सपेंडिचर को यूज करके कर सकते हो। आप इनकम एक्सपेंडिचर को आप ऐसे भी समझो कि आपके पास मतलब आप किसी जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपको 10,000 सैलरी मिल रही है और आपका एक्सपेंडिचर भी 10,000 है, तो क्या आपका मैनेज हो रहा है, ठीक है, जितना कमा रहे हो उतना खर्चा हो रहा है, कोई इशू नहीं है। अगर आप 10,000 कमा रहे हो 8,000 खर्च रहे हो, 2,000 तो आपके पास एट द एंड सेविंग है, तो उसमें भी कोई इशू है नहीं, इशू है। अगर आप 10,000 कमा रहे हो 20,000 आपका खर्चा हो रहा है, तो आपके पास वो क्या इशू है, आपको पैसे किससे उधार लेना पड़ेगा, बट यहाँ पे उधारी वाला वो सिस्टम नहीं है इन क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप सिंपल देखोगे तो वैसे आप सॉल्व कर लोगे। तो आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन जो मैंने कराया ये आपको समझ आ गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन देखते हैं आपके पास कैसे हम सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, स्टेटमेंट दे रखी है आपके पास, नो डोर इज डॉग, ऑल डॉग्स आर कैट। तो आपके पास सबसे पहले आपने कॉमन देखा क्या आ रहा है, डॉग आ रहा है, तो आपने लिख लिया डॉग, एक साइड आपके पास कैट्स है और एक साइड आपके पास क्या है डोर। अब डॉग और डोर में क्या रिलेशन आ रहा है, नो का, और ऑल का आ रहा है डॉग और कैट। अब डोर और कैट क्या आ रहा है आपके पास, इनडायरेक्ट, कैट और डोर क्या आ रहा है आपके पास, इनडायरेक्ट, कैट और डॉग क्या आ रहा है आपके पास, डायरेक्ट, और कैट और डॉग क्या आ रहा है आपके पास, डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है। कैट और डॉग क्या आ रहा है आपके पास, डायरेक्ट आ रहा है। अब देखो मैंने आपको क्या कहा था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे आपको रिप्रेजेंट करते हैं वो तो आपको समझे। अब पहले हम डायरेक्ट वाले को रूल्स को खत्म कर लेते हैं, फिर इनडायरेक्ट पे आते हैं। तो कैट और डॉग में क्या है आपके पास, ऑल का है ना, तो ऑल वाले का क्या आता है, सम आता है, तो मतलब थर्ड वाली स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगी, सॉरी कंक्लूजन क्या हो जाएगा करेक्ट। अब कैट और डॉग में ऑल का दे रखा है, तो ऑल का क्या आपके पास खाली करेक्ट होता है ऑल, तो ऑल का ऑल का क्या करेक्ट होता है सम, क्या ऑल का ऑल करेक्ट होगा, नहीं, तो ये वाला क्या आ जाएगा आपके पास गलत हो जाएगा आपके पास। तो डायरेक्ट अब हमने सॉल्व कर ली। अब इनडायरेक्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव। तो अब जो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है ना उसमें आपके पास क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए, वही करेक्ट या इनकरेक्ट हो सकती है, बाकी अगर कोई पॉजिटिव वाली आएगी तो वो तो डायरेक्टली इनकरेक्ट हो जाएगी। अब आपने देखा नो क्या है, नेगेटिव है, तो मतलब ये ठीक भी हो सकती है या गलत भी हो सकती है, ठीक है। अब नो है तो नो क्या लिखोगे आप, 100, ऑल है तो 150। आप देखो डोर 100, डॉग 150। अब आपने जो कॉमन वाला वेरिएबल देखा, कॉमन वाले वेरिएबल में क्या हो रहा है आपके पास
100 वैल्यू आ रही है, मैं कहा एटलीस्ट एक 100 होना चाहिए, 2 भी है तो कोई इशू नहीं है आपके पास, ये भी ठीक है मतलब। तो इतना हो गया आपके पास, ये ठीक आ गया। अब आप क्या देखोगे इसमें, अब आपको मैंने बोला था इनकम एक्सपेंडिचर देखोगे, तो 9 में क्या लिखते हो आप 100 और यहाँ पे भी लिखोगे 100। अब देखो जो पहली है, पहली बोल रहा है नो डोर इज कैट, तो अब डोर कितना कमा रहा है, 100 रुपये कमा रहा है, 100 रुपये खर्च कर रहा है, ठीक है बिल्कुल कोई इशू नहीं है। अब कैट है, कैट 100 रुपये कमा रहा है, सॉरी 50 रुपये कमा रहा है और 100 रुपये खर्च रहा है, क्या आपके पास ये ठीक होगा कि आप किसी से उधार लेके कोई एक्सपेंड उसको खर्च रहे हो, तो गलत हो जाएगा ना आपके पास। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। देखो मैं आपको फिर बताता हूँ, इनकम हम किस में चेक करते हैं, इनकम हम स्टेटमेंट में चेक करते हैं और जो एक्सपेंडिचर होता है वो हम कंक्लूजन में चेक करते हैं। तो मैंने इनकम आपके पास यहाँ पे रखी थी कि 100 रुपीज़ डोर जो है वो कमा रहा है, तो 100 खर्च रहा है, कोई इशू नहीं है। अब कैट 100 खर्च रहा है बट कमा कितना रहा है 50, तो वो गलत बात है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब नो कैट इज डोर, अब देखो कैट कितना कमा रहा है, 50 कमा रहा है, 100 खर्च रहा है, तो कैसा हो सकता है, नहीं, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, गलत। तो इसका आपके पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड वाला, तो मतलब आ जाएगा ओनली थर्ड फॉलोज। तो ठीक है, आपको आइडियाज आ गया कैसे। अब आपके पास जो भी बुक आप रेफर कर रहे हो उसमें आप जो है पहले आप 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही ट्राई कीजिएगा और आप बनाइएगा, देखिए आपके पास आपके करेक्ट आंसर आएंगे और आपको वेन डायग्राम वाला वो सर्कल वाला ड्रा करने नहीं पड़ेंगे। तो अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा और उसके बाद में आइदर और का कंसेप्ट भी आपको दूंगा और कुछ जो न्यू वर्ड्स यूज होते हैं वो भी, और फिर एक और लेक्चर ले लेंगे हम जिसमें आप 3 स्टेटमेंट वाला हम सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं अब आपके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, स्टेटमेंट दे रखी है सम पेन आर बुक्स और सम बुक्स आर पेन। तो कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, बुक्स आ रहा है, तो मैं लिख लेता हूँ बुक्स आपके पास कॉमन आ रहा है। एक साइड आपके पास पेंसिल्स हैं और एक साइड क्या है आपके पास पेन्स हैं, ठीक है। तो आपके पास जो कॉमन आ रहा है उसको मैंने बीच में लिख लिया। अब आपके पास बुक और पेन के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है, सम का रिलेशन आ रहा है, तो सम लिख लो। बुक और पेंसिल के बीच का रिलेशन क्या आ रहा है, सम आ रहा है। अब देखो आपके पास पेन और पेंसिल, पेन पेंसिल क्या रिलेशन आ जाएगा, इनडायरेक्ट। पेंसिल पेन इनडायरेक्ट आ गया। पेंसिल पेन भी इनडायरेक्ट आ गया आपके पास। और बुक्स पेन क्या आ गया, डायरेक्ट। अब इनके बीच क्या है, सम, तो सम का क्या ऑल करेक्ट होता है, नहीं, सम का खाली सम ही करेक्ट होता है, तो ये वाला आ गया आपके पास गलत। अब हम इनडायरेक्ट वाले देखते हैं। तो ये क्या है आपके पास, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, तो सम ऑल क्या है, पॉजिटिव है। तो ठीक भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, अब हम चेक करेंगे। तो ये आता है 50-50, ये आता है 50-50। देखो आपको मैं यहाँ पे एक ट्रिक भी बताता हूँ, अभी ये पहले सॉल्व करता हूँ फिर मैं बताता हूँ आपको। तो पेन कितना आएगा 50, सम आ गया 50 और ये आ गया 50। अब देखो आपके पास मिडिल जो कॉमन वेरिएबल है उसके पास कोई एक 100 है, नहीं है, तो आपके पास कोई इनडायरेक्ट रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। देखो ऐसे, तो यहाँ पे मैं जो ट्रिक की बात कर रहा हूँ वो ट्रिक ये थी कि अगर कभी भी आपके पास स्टेटमेंट में दोनों सम आ जाते हैं तो उसके सभी इनडायरेक्ट क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। आपको इतना भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। तो आप ऐसे देखो, डायरेक्ट वाला तो आप सॉल्व कर लोगे, इनडायरेक्ट में आप क्या करोगे, अगर सम दे रखा है तो आप उसके सभी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास वो मिडिल वाला ही फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। ये था क्वेश्चन। तो अब हम एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास, फिर इस वीडियो को कंप्लीट कर देते हैं आपके पास, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपके पास स्टेटमेंट में सबसे पहले आप देखोगे कॉमन वर्ड क्या है, तो कॉमन है ब्लू, तो आप लिख लोगे ब्लू है आपके पास, एक साइड वाइट आ जाएगा और एक साइड ग्रीन आ जाएगा, ठीक है। रिलेशन क्या है, ऑल का है और यहाँ पे भी ऑल का है। अब ग्रीन और ब्लू देख रखा तो मतलब डायरेक्ट आ गया। वाइट और ग्रीन इनडायरेक्ट आ गया। उसके बाद ग्रीन और वाइट इनडायरेक्ट आ गया। वाइट और ब्लू क्या आ गया, डायरेक्ट आ गया। अब देखो यहाँ पे ऑल है, मतलब ब्लू और ग्रीन के बीच क्या दे रखा है, ऑल, और यहाँ पे सम दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब वाइट और ब्लू के बीच में क्या दे रखा है, ऑल, बट ऑल का ऑल करेक्ट नहीं होता, सम करेक्ट होता, तो ये हो जाएगा आपके पास गलत। अब देखो, अब हम इनडायरेक्ट चेक करते हैं, ये पॉजिटिव है, तो इनका रिलेशन इनडायरेक्ट कौन सा करेक्ट होगा, पॉजिटिव वाला। तो आप देख रहे हो ये सम नॉट वाला है, तो क्या ये करेक्ट होगा, नहीं, ये तो आपके पास डायरेक्टली इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं सम वाइट आर ग्रीन, तो ऑल क्या आता है 150 और ये आ जाएगा 150,
तो आपने देखा ये 100 आ रहा है, ये 50 आ रहा है, फिर 100 और 50 आ रहा है। तो जो कॉमन वाला है उस पर एटलीस्ट एक 100 बिल्कुल प्रेजेंट है, तो ये आपके पास एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब जब एग्जिस्ट कर जाएगा आपके पास, तो एग्जिस्ट हो गया, तो अब आप इनकम एक्सपेंडिचर चेक करोगे तो इनडायरेक्ट में क्या आ जाएगा 50-50 और एक ही तो बचा था आपके पास। अब देखो 50-50 है तो 50 तो एटलीस्ट सभी में होंगे, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप चेक करो या ना चेक करो, अगर आपके पास स्टेटमेंट में ऑल है ना और इनडायरेक्ट की आपके पास कंक्लूजन में सम है, तो वो हमेशा करेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये आप कैसे करोगे, आपको प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये ऐसे ऐसे आपका फास्ट वे जो है वो सॉल्व करने का हो जाएगा। चाहे तो आप चेक करो, वाइट जो है वो 100 रुपये, सॉरी 50 रुपये कमा रहा है, 50 रुपये खर्च रहा है, कोई इशू नहीं है। ग्रीन जो है 100 रुपये कमा रहा है, 50 खर्चा, तो कोई इशू नहीं है आपका। ठीक है, तो आई होप आपको बेसिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं और बेसिक 2 स्टेटमेंट वाले आपको सिलॉजियम आपको सॉल्व करने आ गया हूँ। अब आप जो भी बुक रेफर कर रहे हैं उसमें आप 2 स्टेटमेंट के सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है आपके पास, जो है ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो आप इस मेथड से कर रहे हो और आपके पास इनकरेक्ट सोल्यूशन आ रहा है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, मैं उसको आप नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, और आपको मैं और बता देता हूँ, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय।